ओम शांति। आज 25 फरवरी 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। हम लोग जब से संगम युग पर बाबा से पढ़ाई शुरू करते हैं तो सब सब्जेक्ट्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बाबा कहता है वो याद है। याद, जिसको हम दूसरे शब्दों में स्मृति भी कह सकते हैं। और क्यों बाबा इतना कहता है? क्योंकि याद से, स्मृति से स्थिति बनती है। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे तो उनकी याद से क्या आएगा? मैं ज्योति बिंदु, बाबा ज्योति बिंदु, ये तो याद नहीं है ना, ये तो अपने आप को सीट पर सेट करना है। लेकिन जब हम याद करना शुरू करते हैं बाबा को, तो जो बाबा के गुण हैं, विशेषताएं, जो कुछ है बाबा का, वो सब जैसे मेरी स्मृतियों में, मेरी लाइफ में आता जाता है। मैं और बाबा अलग हैं स्मृतियों में। अलग तो हम लोग हैं, आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है। लेकिन जब हम याद करते हैं बाबा को तो लगता है कि जैसे बाबा ही मुझ में समाया हुआ है। मैं बाबा से अलग नहीं हूँ, बाबा मुझ में सब, मैं बाबा में समाई हुई हूँ। ये जैसे याद में खोए रहना। क्योंकि जो इतना गहरा परिवर्तन है विकर्मों के कारण से, जो हमारी स्थिति बनी हुई है, और विकर्मों का जो नाश करना है, उसके लिए हमको उतना ही तो गहरा जाना पड़ेगा ना। तो बाबा को अपनी लाइफ में समा लेना, ये बाबा कहता है। ये आपने बहुत सुंदर बताया कि बाबा को लाइफ में समा लेना, वो वास्तव में याद है। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। हम देखें ब्रह्मा बाबा, मम्मा, इतना जल्दी वो ऐसे संपन्न कैसे बन गए, संपूर्ण कैसे बन गए? बाबा ने, जब शिव बाबा ने उनको परिचय दिया, शिव बाबा ने जो सिग्नल उनको दिया, तो बाबा ने ज़रा भी समय नहीं लगाया उसको बदलने का, अपने आप को बदलने का। बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया। शिव बाबा ने सिग्नल दिया और ब्रह्मा बाबा ने उसको साकार किया। इसलिए ब्रह्मा बाबा इतना जल्दी संपूर्ण बन गए। मम्मा, बाबा के लिए हम कहते सोचा और किया। बाबा ने सोचा और किया। मम्मा, बाबा कुछ भी कहते थे, बाबा के मुखारविंद से कुछ भी निकलता था तो मम्मा उसको तुरंत करती थी। मम्मा का कहना था कि आपके कान और आपके हाथ में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तुरंत उसको धारणा में ले आओ। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। ये था
मम्मा के पुरुषार्थ का फॉर्मूला। हम बच्चे क्या कर लेते हैं, थोड़ी द्वापर युग से बुद्धि बहुत चलाई हुई है, बस ये आएगा ना, हम इसका ऐसा प्लान बनाते हैं, हम याद का चार्ट बनाते हैं, हम पुरुषार्थ का प्लान बनाते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। वो करते करते कभी वो दिन आता ही नहीं। बस मेरा बर्थडे आएगा तब से करूँगा, अब ये शिवरात्रि आ रही ना तब से करूँगे, अब ये आ रहा ना इससे। बाबा कहता है नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो तुरंत दान, महाकल्याण, वो जो बाबा ने फॉर्मूला दिया है वो हमको अपने पुरुषार्थ के ऊपर भी तो अप्लाई करना है। फिर बाबा ने कहा कि सत्युग के लिए कि ये तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है, बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है, ये बना बनाया खेल है। देखिए, कोई भी रचयिता अपनी रचना खराब तो नहीं रचता। रचयिता अंत तक कोई भी उसमें इम्प्रूवमेंट की मार्जिन होती है तो वो करता है। अब लोग बड़े आराम से कह देते हैं ये सुख दुख भगवान ही देता है। सोचने की बात है कि आज एक लौकिक पिता भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। लौकिक पिता भी अपने बच्चों को दुख सहन करता नहीं देख सकता। शिव बाबा जो हम सर्व आत्माओं के पिता, क्या वो हमें दुख देंगे? वे रचयिता हैं, उन्होंने सुख की सृष्टि रची, परंतु ये तो यूज़ होते होते कोई भी चीज़ नई होती पुरानी बन जाती है, तो ये सुख की सृष्टि धीरे धीरे पुरानी हो गई, दुख में ही हो गई। बाबा ने कहा कि दुनिया को थोड़े पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। यज्ञ में जो बाबा कहता स्वाहा, पुरानी दुनिया किसको भी प्रिय नहीं है। जब हम होलिका दहन करते हैं तो उसमें सारे जो टूटे फूटे फर्नीचर होते हैं, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, जलाते हैं। तो ये बहुत बेहद की होलिका है जो यज्ञ से जो प्रज्वलित होती है। उसमें ये है कि जो चीज़ें पुरानी हैं, विकर्मी हैं, दुखदाई हैं, कष्ट देने वाली हैं, वे सब चीज़ें पुरानी सृष्टि के होलिका दहन में समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर आप घर के कचरे को जला देते हैं, दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट। उस बाद आपका घर साफ नज़र आता है ना। ऐसे ही ये पुरानी दुनिया यूँ ख़त्म होकर के फिर नई दुनिया जो है वो हमको स्पष्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। बाबा ने कहा कि बाप समझाते रहते हैं बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। ये एक बात बाबा क्यों कहता है सबको परिचय दो? दो तीन कारण हैं। एक तो वे लोग स्वयं ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। आपको परिचय मिला है, अब आप उनको भी दो तो उनकी बुद्धि ठिकाने लग जाए और वो अपनी कमाई करना शुरू कर दें। दूसरा ये है कि आपका परिवार है और परिवार में अगर आपको कोई चीज़ प्राप्त होती है तो आप क्या करते हैं, आप शेयर करते हैं ना। तो आपको बाबा का परिचय मिला है, आप उनके साथ शेयर करो। और तीसरी बात है कि जब आप उनको परिचय देंगे तो आपने राजा भी तो बनना है ना, तो अपनी प्रजा भी तो क्रिएट करनी है ना। उस हिसाब से भी हमको परिचय देना।
आज का वरदान है, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वो बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बन अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। इसमें दो बातें विशेष हैं। एक है व्यर्थ के बोझ को नहीं लो, और दूसरा बाबा ने बोला फुल स्टॉप। बाबा कहते हैं जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे सारे बोझ लेने को तैयार हूँ, तुम राजकुमारों की तरह रहो, फिर हम कुली क्यों बनते हैं। व्यर्थ के बोझ अपने ऊपर। बाबा ने एक चित्र बनवाया था। एक था जिसमें ताज लगा हुआ है, और उसी व्यक्ति का दूसरा चित्र जिसमें वो टोकरा उठाए हुए है। तो बाबा कहते कौन सा अच्छा लगता है, ताज वाला ना। तो ताज के लिए व्यर्थ का जो टोकरा है ना, इसको फेंकना पड़ेगा। कहाँ फेंकेंगे, दरिया बाबा है। बाबा कहते मेरे को दे दो, मैं संभाल लूँगा, मेरे में ताकत है, तुम्हारे में ताकत नहीं है, तुम उसके बोझ से दब जाते हो। मेरे में ताकत है, मैं उस सब को ठीक कर लूँगा। दूसरा फुल स्टॉप लगाओ। आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, कोई ना एम ना ऑब्जेक्ट, सोचते चले जा रहे हो। कहीं तो फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना। तो बाबा ने कहा तब तुम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। तो दिल और दिमाग क्या है, उसकी ऑनेस्टी क्या है। दोनों रीत से ऑनेस्ट चाहिए। एक अपनी दिल से भी ऑनेस्टी चाहिए, और एक बाहर से प्रिंसिपल से भी ऑनेस्टी चाहिए। दोनों से ऑनेस्ट चाहिए। तो बाबा कहते जब ये ऑनेस्टी होती है, ऑनेस्टी बाबा को बहुत प्रिय है। आजकल तो ऑनेस्टी को लोग ठीक ही बात नहीं मानते। ऑनेस्टी के लिए कहते हैं बहुत गलत फार्मूला है, आपको तो कमाना आना चाहिए, चाहे आप किसी भी रीत से कमाओ। तो ये बात नहीं है। बाबा जब कहता है दिल और दिमाग की ऑनेस्टी, वो बाबा हमारे चार्ट के बारे में कहता है। जब अपना चार्ट अच्छी तरह से बाबा को देंगे, तब हम बाबा के भी प्यारे बनेंगे, और क्योंकि सफाई हो जाएगी तो हम परिवार के भी प्यारे बन जाएंगे। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।